हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण प्रताप आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में सन इंग्लिश बाय प्रवीण प्रताप पर स्वागत करता हूं। हम पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, उसके बाद क्वेश्चन। आज फिर जो है हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का तो क्वेश्चन का कुछ मतलब ही नहीं है। तो आज फिर हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके बाद जो है अगले वीडियो में आप लोगों को सब टाइप पर आधारित आपको क्वेश्चन मिलेगा। फिर कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम लगभग जितना कॉन्सेप्ट हो हमसे संभव आज हम वीडियो में क्लियर करना चाहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि जब आप रिटर्न जाते हैं तो परसेंटेज चेंज हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट मान के चलिए है आप खुश कैसे रह सकते हैं शादी करके, वो भी हम ही सोच रहे हैं। और ये है मैडम। तो पहला स्टेटमेंट है कि मैडम का वेतन जो है आपसे 60% ज़्यादा है। मैडम का वेतन जो है आपसे 60% ज़्यादा है। तो 60% का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 3/20। 20% का 1/5, तो 20 का 3 गुना है, तो 60 का 3/5। तो मैडम का जो है क्या हुआ, मैडम का जो है 60% ज़्यादा है आपसे। 60% ज़्यादा है, यानी मैडम का 8 है। देखिए इसका 60% क्या हुआ, ये हुआ। तो अगर आपका 5 है तो मैडम का 8 है। यहाँ तक बात आया समझ में? सो बोलिए, यानी 60% ज़्यादा है। लेकिन आपका यहाँ पे 2 स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। मैडम का सैलरी आपसे 60% ज़्यादा है। अगर ये तो हो गया इधर से बात। अगर जो है कोई आपसे ये पूछते, अच्छा ये बात बताइए कि मेरा इनकम यानी कि मेरा इनकम मैडम का इनकम मेरे इनकम से 60% ज़्यादा है, तो मेरा इनकम मैडम के इनकम से कितना कम होगा? तो ये सिंपल वाला बात नहीं है। तो यहाँ पर जो कैसे कम होगा, तो देखिए कितना कम है आपका, 3 कम है मैडम के इनकम से। मैडम का 8, आपका 5, तो 3 कम है। कहाँ से कम है? 8 से कम है। 3/8 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में करने के लिए सीधा 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में, तो 25 या 75/2%, यानी बोल सकते हैं हम 37.5% जो है सो हमारा कम है। यानी दोनों बात में अंतर है कि मैडम का सैलरी जो है हमारे सैलरी से 60% ज़्यादा है, यहाँ तक सही है। और मेरा सैलरी जो है मैडम के सैलरी से 60%, मेरा सैलरी है यानी कि मैडम का जो सैलरी है मेरे सैलरी से 60% ज़्यादा है। लेकिन मैडम के सैलरी से मेरा सैलरी कितना कम है? तो 37.5% कम है। तो ये भी एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है। इस पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए तब तक। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं। यानी इसको हम बोलते हैं विचलन। डेविएशन मेथड। डेविएशन क्या होता है? विचलन होता है। डेविएशन एक प्रकार का एवरेज हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे हम अगर आपको बोल दें कि 10, 15, 20, 25 4 ठो नंबर है, इसका एवरेज निकाल के बताइए हमको। तो आप सीधा एवरेज का फार्मूला लगाइएगा। एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप कहिएगा 10 + 15 + 20 + 25 बाय कितना है 4। तो आप कहिएगा कि 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 5 6 और 1 7, 70/4। और ये हो गया आपका 35/2, 17.5। जो भी हो 17.5 आ गया। लेकिन इसको हम विचलन से कैसे करेंगे, यानी कि डेविएशन मेथड से कैसे करेंगे? तो देखिए हम देख रहे हैं
कि स्टार्ट हो रहा है नंबर 10 से और ख़त्म हो रहा है 25 पे। तो अब इसमें से कोई नंबर आप मान लीजिए एवरेज, तो हम मान लेते हैं एवरेज, कोई आसपास का नंबर एवरेज मान लेते हैं, मान के चलिए 17 मान लेते हैं, या 20 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, एवरेज 20 है। तो एवरेज जो 20 है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 20 से कितना कम है, तो आप कहिएगा ये 10 कम है, तो -10 लगा दिए। ये कितना कम है, तो आप कहिएगा -5 कम है, -5 लगा दिए। अब ये कहिएगा कितना है, कितना कम है, तो कहिएगा कम नहीं है, 0 है, यानी कि सही है, पूरा का पूरा है। ये कितना ज़्यादा है, तो आप कहिएगा 5 ज़्यादा है। तो 20 तो एवरेज आएगा ही आएगा। अब ऑब्जर्व आपका डेविएशन कितना आ रहा है, डेविएशन आ रहा है यहाँ पर -10 और -5, तो -15 हो गया और +5, तो कितना का आ रहा है, -10 का। कितना का आ रहा है, -10 का। और टोटल कितना है संख्या, उस सब में बांट देंगे। तो टोटल संख्या जो है 10 15 कितना हो गया, 20 और 20 40, 20 20 40 45 50 60 70 70, तो 70 हो गया, सॉरी 70 कैसे, 1 2 3 4 संख्या, तो चारों में बांट देंगे। 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या चारों में बांट देंगे। चारों में बांट देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 80 माइनस 10/4, यानी 70/2, यानी अभी निकला था कितना, सॉरी 70/4, तो अभी निकला था 35/2 हो जाएगा, यानी 17.5%। 17.5 हमारा एवरेज आ गया। उससे भी एवरेज आ गया, ये होता है डेविएशन, इससे भी आ गया। हमने क्या किया कि हमारे पास 4 नंबर था, 10 15 20 25, तो हम अपने मन से कुछ एवरेज मान लिए। तो हम मान लिए एवरेज, चलिए 20 मान लेते हैं, हम एवरेज 20 मान लिए। तो हम देखें अगर एवरेज 20 मान लिए तो ये 10 है, तो 10 से कितना, मतलब 20 माने हैं, तो एवरेज से कितना कम है या ज़्यादा है, तो आपको कहिएगा -10, यानी कि 10 कम है तो माइनस का साइन लगाए। और ये कितना है, तो कहिएगा 5 कम है तो -5 का साइन लगाए। और 20 कितना है एवरेज से, तो आप कहिएगा 20 एवरेज भी और 20 भी, यानी 0 न ज़्यादा है न कम है, बराबर है, तो 0 डाल दीजिए। यहाँ पे बोलेंगे कि डेविएशन कितना आया, तो आप कहिएगा 0। अब देख रहे हैं 25 में, हम 25 में देखें कि 5 है, ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है। तो टोटल डेविएशन हमको कितना आया, वही डेविएशन को सब में बांट देना जितना नंबर है। तो नंबर यहाँ पर है, डेविएशन देखें 10 5 -15 और +5, तो -10 आ गया। -10 डेविएशन को हम क्या करेंगे, 1 2 3 चारों में बराबर बराबर बांट देंगे। तो 20 प्लस रहता, अब -10 तो प्लस माइनस माइनस, तो 10/4। तो यहाँ पर जो हम अति किए बटा पर का घटाओ, तो 80 - 10/4 आ गया, 70/4 यानी 35/2 और 17.5 हमारा डेविएशन आ गया। तो ये होता है डेविएशन। और इस पर डेविएशन पर कैसे सवाल पूछा जाता है, जो है सो परसेंटेज में, उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे उसका कॉन्सेप्ट। तब तक इसको एक बार देखिए। चलिए जब डेविएशन का मतलब ही होता है जब ओवरऑल की बात हो, ओवरऑल मतलब पूरा की बात हो, ओवरऑल की बात हो, पहला पॉइंट। जब ओवरऑल की बात हो, दूसरा पॉइंट अलग अलग सामान पर क्या हो, ओवरऑल की बात हो और अलग अलग सामान पर, यानी कि मान के चले अलग अलग का सामान, अलग अलग चीज़ का सामान दे दिया आपको, और उस पर ओवरऑल कितना चेंज आया, इफेक्टिव चेंज कितना आया, वही आपको निकालना है। तो उसी में हम डेविएशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए कोई परिवार है, तो वो खपत करता है राइस का, ठीक है, फिश का, ऑयल का, 3 ठो खपत है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो खपत करता है मान के चले 10 रेशियो 15 रेशियो 8 रेशियो 12 ले लीजिए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ पर जो है ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, यानी कि खर्चा का है, कि उसका राइस पे खर्चा हो रहा है 15 और 8 और 12 ऑयल पे।
अब जो ये खर्चा क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी मान के चलिए ई बढ़ गया 10%, ये भी बढ़ गया मान के चलिए 25%, और ये भी बढ़ गया मान के चलिए 50%। तब हम देख रहे हैं 15 से खर्चा बढ़ जाएगा, तो 15 का 10% कितना होता है, तो 15 का 10/100 कर देंगे हम, तो 15 का 10% हो जाता है आपका, या 20% यहाँ कर लीजिए ना, 20% हो जाता है 5 या 15 3, तो 15 से बढ़ के हो जाएगा 18, 3 बढ़ जाएगा तो 18 हो जाएगा। अब 8 का 25% कितना होता है, तो 1/4 होता है 25, तो 1/4 यानी 2 हो जाता है, तो 2 बढ़ेगा तो हो जाएगा 10। अब 50% 6 होता है तो बढ़ के हो जाएगा 18। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको हम अब दो चीज़ से निकाल सकते हैं, बोलेगा खर्चा कितना % बढ़ गया, तो पहले खर्चा कितना था, तो 15, 12, 27 और 8, 27 और 8 35, तो 35 पहले खर्चा था। अब जो खर्चा हो गया 36, 10, 46 हो गया। तब आप लोग देखते होइएगा कि 35 से बढ़ के 46 हो गया, यानी 11 बढ़ गया। कितना पे, 35 पे गुना 100, 5 से काटेंगे 7 बार में 20 बार में, यानी 220/7% का खर्चा बढ़ा। ये तो वो वाला बात हो गया। हम इसमें डेविएशन कैसे यूज करेंगे, इसमें डेविएशन हम कैसे यूज करेंगे उस बात पर चर्चा करेंगे। पहले देखिए आप लोग, चलिए अब नेक्स्ट जो, अब इसमें जो डेविएशन लगाने का बात आएगा, तो डेविएशन हम कैसे लगाएंगे, तो देखिए हम पहले उसी तरह मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि एवरेज आसपास का नंबर हम मान लिए कि 18 है, 18 हम मान लिए कि एवरेज है 18%, कि भाई कम से कम तो 18% खर्चा तो होगा, मतलब जब 20 बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है, तो हम ये देख रहे हैं 20-25 बढ़ रहा है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो इधर हम देखें कि कितना कितना बढ़ रहा है, तो हम देखें कि यार 20 बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है, तो कितना माने, कुछ मान सकते हैं आप। तो हम मान लेते हैं, मान के चलिए 25 मान लिए, 25% खर्चा मान लिए। तो 25 तो कम से कम बढ़ ही रहा होगा, क्योंकि जब इतना 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 बढ़ रहा है तो हम मान लिए 25% खर्चा हुआ। तो अब देख रहे हैं ये 20 बढ़ रहा है, तो कितना 25 से कितना कम है, तो 5 कम है, 5% कम है, -5% है। ये कितना है तो कहिएगा ये तो 0% डेविएशन है। और यहाँ पर कितना है तो आप कहिएगा कि यहाँ पर जो है 25% है, यानी 25% प्लस है, 12 है, और 12 पे 25% डेविएशन है, तो 25 का 12 का गुना करेंगे, 50, 25, 0, 0, 3, 300 है, 300 इतना डेविएशन आया। और इसको हम सब में बांट देंगे, तो 15, 8 कितना है, 35 है। क्लियर है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 25% है, प्लस है, 300 में से 75 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 225, 225/35। तो इसको जो हम काटेंगे 5 से, तो 5 से जो इसको काटेंगे तो 5 7 35 तो हो जाएगा, 500 का। तो डेविएशन बहुत अच्छा मेथड है, जो इसका जो हम देखिए अपने मन से डाटा लिए इसलिए थोड़ा फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसमें घबराना नहीं है, बहुत अच्छा मेथड है। देखिए किसी भी परिवार में एक्सपेंडिचर था, उसका राइस फीस ऑयल तो खाता होगा, तो उसका एक्सपेंडिचर खर्चा था 15:8:12, तो उसका राइस का खर्चा जो 20% बढ़ गया, तो 18 बढ़ गया, 20% मतलब 1/5, 15 का 1/5 करिएगा तो 3 होगा, 15 पे 3 बढ़ गया 18, 25 मतलब 1/25 मतलब 1/4, और 1/4 8 का 1/4 2 बढ़ेगा तो 10 हो गया, 50 मतलब 1/2, 12 का 1/2 6 बढ़ेगा तो 18 हो गया। तो पहले खर्चा था, इस सब को जोड़ लिए 35, अब खर्चा हो रहा है 18, 36, 10, 46 हो रहा है खर्चा। तो पहले से कितना ज़्यादा हो रहा है, 11 ज़्यादा हो रहा है, कितना पे, 35 पे, गुना 100 तो 220/7, ये तो हो गया वो वाला मेथड। लेकिन हम जो अभी बताएं डेविएशन मेथड, डेविएशन कितना, तो आप देख रहे हैं कि 20% बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है और 50 बढ़ रहा है।
तो कम से कम तो 25 तो बढ़ ही रहा होगा, इसके आसपास हम कोई ऐसा नंबर मान लिए एवरेज जो कम से कम उतना बढ़ रहा होगा। तो हम देखें कि 25% तो बढ़ ही रहा है, तो 25% को हम एवरेज मान लिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे 20 बढ़ रहा है, तो 25 माने है तो -5 जैसो कितना कम है डेविएशन एवरेज से, तो -5 है, यानी 5 कम है तो -5। अब जो है अब ये देखे हैं कि 25 माने और 25 सही है, यानी 0 डेविएशन आया, और इसका आया 25 डेविएशन प्लस 25। तो देख रहे हैं हम कि -5 डेविएशन है कितना पर, 15 पर, तो 15 का गुना करेंगे 5 में तो 75 हो गया, माइनस का 75 प्लस परसेंटेज यहाँ डाल दीजिए। और यहाँ पर देख रहे 25 है, 12 का डेविएशन, मतलब 12 पर 25 डेविएशन, तो 25 12 को गुना करेंगे तो 300 आ जाता है। तो इस और इस सब को जितना है उसमें बराबर में बांट देना, तो 15 8 23 और 12 35 है, 35 में बांट देना। 35 में जो बांट दिए तो ये आ गया 225/5 यानी 45/7, तो 25 + 45 सबका आ गया 220/7। दोनों में सेम ही आएगा, बट डेविएशन से करने में थोड़ा ज़्यादा फील होगा, और उसका क्या कहते हैं उसका जो कैलकुलेशन आसान होगा। चलिए देखिए एक बार इसको, अब अगला कॉन्सेप्ट करते हैं, और सब कॉन्सेप्ट पे कल जो है सो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए इसको एक बार। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझिए, जो है सो पूरा परसेंटेज में बहुत जगह यूज आता है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा when प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज कांस्टेंट, यानी दो संख्या का गुणनफल कांस्टेंट हो, यानी ए को हम बी से गुना कर रहे हैं और इसका गुणनफल जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नहीं बदलेगा, कांस्टेंट मतलब नहीं बदलेगा। तो जब ये एक और दो मतलब दो संख्या का गुणनफल कांस्टेंट हो, तो अगर आप इसको जो बढ़ाइएगा तो ई वाला ऑटोमेटिक घट जाएगा, अगर इसको घटाइएगा तो ई वाला ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यानी एक को घटाइएगा तो दूसरा बढ़ेगा, और दूसरा को बढ़ाइएगा तो पहला घटेगा। ये वाला बात कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? इस सारा लगता है कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना कंजम्पशन, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, ये सब का जितना आता है सब पे लगेगा। ये कॉन्सेप्ट बताते हैं अभी डिटेल्स में इसको। चलिए देखते हैं। पहले देखिए, इसको भी मिटाइए देते हैं, रहने देंगे। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना कंजम्पशन, यानी खर्च बराबर एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुना कंजम्पशन। तो मान के चलिए आपको पापा दिए 450 रुपया, 450 रुपया दिए, तो आपको जो है दुकानदार के पास गए तो बोला कि 25 रुपये पर केजी है, तो आपको कितना मिलेगा? तो 18 केजी मिलेगा। जो चीज़ खरीदना है, चीनी खरीदना है, चीनी खरीदना है। अब जो है दूसरा दिन जो है 450 रुपया फिर दिए पापा जी। अब जो है दुकानदार बोला ना बेटा ना, अब जो है 20% बढ़ गया है दाम, तो 20% बढ़ गया, तो 25 का 20% बढ़ गया, यानी 1/5 5 बढ़ गया, यानी अब जो है 30 रुपया पर केजी हो गया दाम। तब आप ही बताइए कि 30 रुपया बढ़ गया है, 5 रुपया बढ़ गया, तो कितना मिलेगा आपको? तब कहिएगा 450/30 यानी 15 केजी अब मिलेगा। तो अगर प्राइस 20% बढ़ गया है तो आपका खपत देखिए कितना कम हो गया है, तो आप कहिएगा 18 से कम हो गया है 3,
मतलब 18 से 15 हो गया, 3 कम हो गया है, 3/18 गुना 100 यानी 6, यानी बोल सकते हैं हम 6 4 0 6 4 36 16.66% जो है आपका खपत कम हो गया है, यानी 18 से 15 हो गया है। तो जब भी आपका कीमत बढ़ेगा यानी प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन जो है, खपत जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, वो तो हम देखे रहे हैं कि प्राइस जो है किस रेशियो से किस रेशियो में है, तो प्राइस 25 से 30 हुआ है, तो इसका रेशियो क्या है, तो आप कहिएगा 25 5 25 5 6 30, यानी हम लिख सकते हैं 5:6 हुआ है। और कंजम्पशन कितना हुआ है, तो आप कहिएगा ये हुआ 18 से 15, यानी 3 6 18 3 5 15, यानी ये हुआ है 6 से 5। तो एक बात हम देख रहे हैं, जब एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट था यानी 450 पहले भी था और 450 अभी भी है, तो हमारा जो है प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो क्या हो गया, एक रेसिप्रोकल हो गया, यानी उल्टा हो गया, यानी 5:6 से 6:5 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि अगर दो संख्या का प्रोडक्ट है तो उसका मतलब अगर ई सेम है तो प्राइस जो है कंजम्पशन का मतलब उल्टा हो जाएगा। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं काल को। चलिए, आपको बोलेगा कि एक एरिया का लंबाई जो है 20% बढ़ जाता है, एक एरिया का लेंथ जो है 20% बढ़ जाता है, तो उसका चौड़ाई को कितना बढ़ाए या घटाए कि उसके एरिया पर कोई फर्क ना पड़े। तो हम समझते हैं भाई साहब कि एरिया बराबर क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो लेंथ जो है बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 20%, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से 1 बढ़ रहा है, तो 5 से 6 हो रहा है, 6 हो रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि एरिया को तो हमको सेम रखना है, यहाँ भी एरिया और यहाँ भी एरिया सेम होना चाहिए दोनों जगह। तो हम बोलते हैं कि अब हम क्या करें, जब एरिया कांस्टेंट है तो इसका जो है ई इधर हो जाएगा और ई इधर हो जाएगा, यानी अब देखिए एरिया यहाँ पर कितना आ रहा है 30 और एरिया यहाँ पर कितना आ जा रहा है 30, यानी जब एरिया कांस्टेंट हो तो लेंथ का रेशियो और ब्रेथ का रेशियो रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है। यहाँ तक बात समझ में आया, गजब का कॉन्सेप्ट है। जब इस पे क्वेश्चन लेंगे तो आप लोगों को मजा आ जाएगा, देखिए तब तक। चलिए अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है परसेंटेज का सबसे धांसू कॉन्सेप्ट। समझिए, इसके बिना परसेंटेज कुछ नहीं है, इसके बिना परसेंटेज कुछ नहीं है। यानी कि कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, यानी सक्सेसिव मतलब क्रमागत, बोलिए लगातार से अच्छा है, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। चलिए, यानी एक ही चीज़ पर बार बार छूट, एक ही चीज़ पर बार बार छूट को ही हम बोलते हैं सक्सेसिव। तो आप समझिएगा कैसे, जब अलग अलग सामान पर अलग अलग बढ़ रहा है घट रहा है तो उसमें लगता है डेविएशन, जब एक ही सामान पर बढ़ रहा है या घट रहा है वही होता है सक्सेसिव। मान के चलिए हम बोले कि आज जो है आपका वेतन है 100 रुपया, 100 रुपया है, तो जनवरी फरवरी मार्च, अभी मान के चलिए जनवरी है, मार्च अप्रैल मई, इस सब में जो है जनवरी में है तो जनवरी से मतलब जनवरी में तो 100 रुपया है, फरवरी में बढ़ा 10%, मार्च में बढ़ा जाए सो 20%, अप्रैल में बढ़ा जाए सो 30% और मार्च में जो है सो 20% जो है सो घट गया। तो हम बोलेंगे कि जो है सो, चलिए तो अब हम देखेंगे कि जनवरी में है, अब जो है सो 10% बढ़ा, यानी 10% बढ़ा, तो 100 का 10% 10 से होता है, तो हमारा वेतन फरवरी में आके हो गया 110। अब जो है मार्च में बोल रहा है कि 20% फिर बढ़ेगा, तो 20% फिर बढ़ा दिए, यानी 100 का 110 का 20% हो जाता है, परसेंटेज से 2 जीरो चल जाएगा, यानी 22 बढ़ जाएगा, तो 22 जखने बढ़ेगा तो 132 हो जाएगा। अब जो है ई आ गया आपका जैसे मार्च का,
मार्च का आ गया। तो अब जो है सो थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। अब जो है सो कितना बढ़ेगा, 30% बढ़ेगा। तो 132 का 30% जो हम बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 639, यानी 39.6 रुपया बढ़ जाएगा, 39.6 रुपया बढ़ जाएगा। तो 132 में जो है सो हम 39.6 रुपया जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6.1, 13 3 16 1 17, यानी 171 रुपया 6 पैसा बढ़ के आ जाएगा जो है सो अप्रैल में। अब जो है मई में आप मान के चले कोई मालिक आपसे नाराज़ हो गया तो आपका वेतन जो है 20 रुपया घटा दिया, 20% घटा दिया। तो 20% घटेगा, 20% घटेगा तो आपका जो है सो बोल दे, मान के चले 20% घटेगा, मतलब क्या, मतलब क्या कि 171.6 है, 20% घटेगा 1/5 यानी 4/5। तो आप इसका डेसिमल उड़ा लीजिए तो हो जाएगा 5 से इसको काट लीजिए, 5 या 15, 2 1, 5 चौका 20, 1 5 या 15, 5 दूनी 10, इतना आ गया। तो इतना गुने 8 3 पॉइंट 8 3 8, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 चौका 16 17 का 7 हासिल 1, 4 3 12 13, इतना आ गया बट्टा में 10, यानी 137.28 हो जाएगा, 137.28 रुपया जो है सो आपका रह जाएगा। यानी जनवरी में आपका वेतन 100 रुपया था तो 10% फरवरी में बढ़ा, 20% मार्च में बढ़ा, 30% अप्रैल में बढ़ा, और मई में जो है सो 20% घट गया। तो मई के लास्ट में जो आपको मिलेगा ओवरऑल 137 रुपया 28 पैसा मिलेगा। ये तो हो गया मान के चलिए एक मेथड। अब इस सब में लगाएंगे हम रेशियो मेथड। यानी रेशियो मेथड क्या बोलता है, रेशियो मेथड जो बोला जाता है, रेशियो मेथड है कि मान के चलिए फरवरी में बढ़ा 10%, तो 10 से 11 बढ़ा होगा, क्योंकि 10 का परसेंटेज वैल्यू 1/10, तो 1 बढ़ा, 10 पे 1 बढ़ा 11। अब मार्च में जो है 20% बढ़ा तो 5 से 6 बढ़ा होगा। अप्रैल में जो है सो 30% बढ़ा, यानी 30% बढ़ने का मतलब हो गया 3/10, यानी 10 से 13 है। और 20% घटा मई में, 20% घटा यानी 5 से घट के 4 हो गया। अब देखिए कटने वाला है कहीं, तो अब देख रहे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब इससे 2 से 2 पंचे 10, अब नहीं कटने वाला, 5 25, 125, 625, 625, और इस सब को गुना कर लीजिए, 11 गुना 6 गुना 13, तो 625, 13 6 78, 78 को 78 से गुना करिएगा तो 8 7 15, 15 7 1 8, यानी 858 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 858। तो 858, 625 से 858 हो गया, तो बढ़ा कितना, तो आप कहेगा 8 में से 5 गया 3, और 5 में से 2 गया 3, और 8 में से 6 गया 2, और 625 पे बढ़ा गुना 100, तो 25 से काटेंगे 4 बार में, और 25 दूनी 50, 25 पंचे 125। अब जो है सो ये 25 है, तो इसको जो है सो हम गुना कर लेंगे, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 3 12, और 13 का 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 932/25, 932/25। तो हम 25 से जो भाग देंगे तो थोड़ा लगता नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम नीचे में 100 बना लेते हैं। तो नीचे में कैसे 100 बनाएंगे, ऊपर नीचे 4 से गुना कर देते हैं। ये देखिए ये होता है इमेजिंग। कैसे आप सोचिएगा कि हम कैलकुलेशन कम कैसे करें, भाग देने से आसान है, हम 4 से गुना कर लेते हैं, यानी 4 दूनी 8, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37, और नीचा में हो गया 100, तो ये हो जाएगा 37.28, यानी आपका जो है 37.28% जो है सो बढ़ जाएगा। यानी 100, कोई भी चीज़ 100 होता है, यानी 100 पे 37.28% बढ़ जाएगा, तो फाइनल आपको मिलेगा कितना, तो आपको येगा 137.28%। बात समझ में आया, यही होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तब तक देखिए इसको, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। चलिए, अब इसमें भी होता है, एक होता है फार्मूला मेथड। कभी कभी जो परसेंटेज जो होता है इतना सीधा नहीं देता है, मान के चलिए आपको दे दिया 37%, तो 37% जो करने जाइएगा तो इससे अच्छा कि फार्मूला लगा ले। मान के चलिए कोई भी दो चीज़ है, कोई भी है, तो एक बार वो x% बढ़ा और एक बार y% बढ़ा, तो इसका होता है
प्लस माइनस लेकिन x प्लस वाई, एक्स प्रतिशत प्लस वाई प्रतिशत प्लस एक्स वाई प्रतिशत बटा 100 ये हो जाता है। लेकिन अगर दोनों सेम ही हो, यानी x से प्रतिशत बढ़े और ये भी x से प्रतिशत बढ़े, दोनों सेम हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो आपको कहिएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स गुना एक्स गुना 100, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बटा 100 आपका आ जाएगा आंसर। प्रतिशत है तो प्रतिशत, प्रतिशत है तो प्रतिशत। याद रखिएगा कि अगर निगेटिव हो तो उस जगह साइन हम निगेटिव लेंगे, निगेटिव हो तो साइन निगेटिव लेंगे। ये हो गया आपका फॉर्मूला मेथड, ये हो गया आपका क्या, फॉर्मूला मेथड। चलिए अब जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है इसको देख लीजिए। जैसे बोल देगा कि मान के चले किसी शहर की जनसंख्या जो है 10% 3 वर्षों तक 10% बढ़ती है, तो हम बोले 3 वर्षों तक ना, तो 10 से 11 बढ़ा, 10 से 11 बढ़ा और 10 से 11 बढ़ा, तो ये हो गया 1000, ये हो गया 1331। तो बोलेगा वर्तमान में उस शहर की जनसंख्या 4000 थी, तो अभी कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि वर्तमान ये होता है इनिशियल वैल्यू और ये होता है फाइनल वैल्यू और ये होता है चेंज, इसमें जो जितना बढ़ेगा घटेगा वो होता है चेंज। तो आप कहिएगा कि इनिशियल वैल्यू उसका 4000 है, तो यानी 1000 का 4000 है तो कितना गुना है, तो आप कहिएगा 4 गुना है। तो अब तो कोरिया का बच्चा भी बोल देगा कि अभी जो उसका वेतन होगा वो 1331 का 4 गुना होगा, यानी 4 है, 4 तिया 12 का 2 है, 13 चौका 52 1 53 है, यानी अभी जो उस शहर की जनसंख्या है 5324 है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, इससे आगे हम डिस्कस करते हैं। लगभग 2 कॉन्सेप्ट हम रह जाएगा, एक रह जाएगा जो है सो इलेक्शन थोड़ा लंबा है, और एक रह जाएगा वेन डायग्राम, तो उसको हम एक दिन डिस्कस कर देंगे। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा बेस्ड क्वेश्चन, यानी परीक्षा पर आधारित प्रश्न। देखते हैं आप लोग मिलते होइएगा, मतलब मिलता होगा क्वेश्चन। तो अब देखिए, मान के चलिए कि किसी भी परीक्षा में जो है सो फुल मार्क है, मान के चलिए 500, बिहार बोर्ड में तो 500 रहता है। कोई लड़का ऑब्टेन्ड मार्क यानी प्राप्त किया 350, तो हमको ये बताइए कि इसका परसेंटेज कितना होगा। तो आप कहिएगा फुल टोटल मार्क या फुल मार्क जो रहता है उसको हम बेस मान लेते हैं, यानी 500। ऑब्टेन कितना किया तो 350, इसको परसेंटेज में बदलना है तो बदल देंगे, यानी 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0, यानी 5 है, 5 से काटेंगे 7 0, यानी 70% उसका मार्क है। बात समझ में आया कि नहीं है, इसको बोलिए। ये तो हो गया आपका एक बेसिक तरीका। चलिए अब जो है इसका मेन है, जो जिस पर क्वेश्चन बनता है वो है कि देखिए, सॉरी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन तो रखने ही दीजिए। मान के चलिए ई जो है ई जो है दिख रहा है आप लोगों को, ई जो है मान के चलिए पिलर है कि ई है पासिंग मार्क, ये है आपका पासिंग मार्क। इधर से इधर आइएगा तो फेल हो जाइएगा, इधर जाइएगा तो पास। तो कोई एक लड़का है जो पासिंग मार्क से मान के चलिए 15 नंबर कम लाता, और एक लड़का है जो पासिंग मार्क से 18 नंबर ज़्यादा ले आता है। कोई लड़का है जो 15 नंबर कम लाता है और कोई लड़का है जो 18 नंबर ज़्यादा ले आता है। क्लियर है? 15% कम लाता है और 18% ज़्यादा लाता है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि परसेंटेज में चेंज बराबर मार्क में चेंज, यानी परसेंटेज में डिफरेंस रखना है, यानी परसेंटेज में डिफरेंस, अंतर लिख लीजिए इसको, अंतर, और मार्क में चेंज से आप लोग दिक्कत हो जाएगा, अंतर लिख लीजिए,
कि मार्क में देखिए 15 से प्लस 18 में कैसे जाइएगा आप लोग। मान के चले 15 रुपया घाटा में है तो पहले तो 15 पूरा करके आप 0 पे आइएगा और उसके बाद जाइएगा 18 पे, यानी 15 यहाँ तक का सफ़र और 18 यहाँ तक का सफ़र, तो टोटल कितना हो गया 18 15 33% परसेंटेज में डिफरेंट आ गया। अब मान के चले बोलता कि अगर वो 15% और बोलता है कि 21 नंबर और इधर बोलता है 12 नंबर, तो देखते हैं कि नंबर में कितना डिफरेंस है, तो आप बोलते हैं 33 डिफरेंस है, यानी कि 18% पासिंग मार्क तो आवे करता है, 12 नंबर ज़्यादा लाता है, 21 नंबर ज़्यादा लाता है, तो ये हो जाता है 33 नंबर, यानी 33% 33 के बराबर, 1% 1 के बराबर, तो 100% होता है टोटल मार्क। तो 100 नंबर का परीक्षा था, यानी अगर बोले कि टोटल मार्क कितना, टोटल मार्क तो 100%। आपको सिर्फ याद रखना है कि प्रतिशत में चेंज बटा मार्क में चेंज। क्लियर है? चलिए चलिए अब जो है रिमेनिंग केस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिमेनिंग केस। यानी रिमेनिंग केस क्या होता है, हाथे में है जी। रिमेनिंग केस क्या होता है, चलिए देख लीजिए। मान के चलिए कि मेरा इनकम जो है 100 रुपया है, यानी 100%, तो हम बोलेंगे कि हम 30% जो है फूड पे खर्च कर रहे हैं, 20% जो है चाइल्ड पे खर्च कर रहे हैं, उसके बाद जो है रूम रेंट पे खर्च कर रहे हैं 20%, तब हमको बचता कितना होगा। तो आपको एक आपका इनकम है 100% और आपका टोटल जो एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर को टीई से लिख रहे हैं कि 30 20 50 20 70 रुपये आपका खर्च हो रहा है, यानी ये एक्सपेंडिचर है। तो आप सेविंग कितना करते होगा, तो 100 में से 70 तो खर्चे कर दिए, तो आपका 30% सेविंग होगा, और इसी 30% का वैल्यू दे देगा आपको कि वो जो है सो 1800 रुपया, 1800 रुपया जो है वो बचत करता है। तो उसका इनकम बताइए। तो हम देख रहे हैं कि 30% का वैल्यू 18 है, यानी 0 से 0 60 गुना है, तो ये भी 60 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 6000 रुपया उसका इनकम। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये तो हो गया डायरेक्ट आपको परसेंटेज दे देगा, आपको घाटा का आंसर दे देना है। लेकिन अब जो है रिमेनिंग सक्सेसिव लगेगा। अब जो है आपको रिमेनिंग मतलब क्या होता है, शेष, रिमेनिंग सक्सेसिव लगेगा। ये लास्ट कॉन्सेप्ट आज का। उसके बाद जो है रिमेनिंग सक्सेसिव लगेगा। अब रिमेनिंग सक्सेसिव क्या होता है, देखिए मान के चलिए आपका 100 रुपया 100% वेतन है, हम बोलेंगे कि 10% जो है फूड पे खर्चा किए हम, 20% जो है हम 20% जो है मूवी पे खर्चा किए, फिर 10% जो है हम वाइफ पे खर्चा किए। चलिए जो है तो रिमेनिंग का 10% रिमेनिंग वाला बात है, तो हम बोलेंगे 100 रुपया खर्चा कर, 100 रुपया है मेरे पास, उसका 10% हम खर्चा कर दिए, तो 10 खर्चा कर दिए तो 90%, 90 रुपया बच गया होगा। मान के चलिए 90 रुपया हमारा बच गया होगा। अब जो हम 20% खर्चा कर रहे हैं मूवी पे, वो इस पे नहीं खर्चा कर रहा है, मेरे पास पॉकेट में हम 90 रुपया है, 90 रुपया ले लो, अब 90 रुपया है, 90 पर हम 20% खर्चा करेंगे मूवी पे। तो अब जो है 20% हम खर्चा करने जा रहे हैं मूवी पे, तो 90 का 20% निकालेंगे तो 18 रुपया मेरा माइनस हो जाएगा यहाँ से, यानी 90 में से 10 गया 80, 80 में से 8 गया तो हो जाएगा 72 रुपया। अब मेरे पास सिर्फ 72 रुपया बचा है, अब जो भी करना है हमको 72 रुपया पर ही करेंगे। अब दे दिए 10%, लो भाई वाइफ को दे दिए कि जाओ ब्यूटी पार्लर में जाओ, थोड़ा अच्छा बन के आओ, तो दे दिए हम 10% रुपया जो है सो हम इसमें से कि खर्चा कर दिए माइनस होगा, खर्चा कर दिए वाइफ पे। अब 10 जो है हम 100 का 10 नहीं लेंगे, हम 72 का 10 लेंगे, तो 72 का जो 10 निकालेंगे 1/10, तो 7.2 रुपया हो जाएगा, 7.2 रुपया हो जाएगा। तो 72 में से जो हम 7.2 रुपया घटाएंगे, 72.0 में 7 रुपया 2 पैसा, तो 80, 10 में से 2 गया 8 हो गया 71, 11 में से 7 गया तो 4 आई हो जाएगा 6, 64 रुपया 8 पैसा,
यानी फाइनली जो अब हमारे पास होगा कि 100 रुपया था मेरे पास, 10 रुपया फूड, 10% फूड पे, 20% मूवी पे और 10% वाइफ को जो दिए, तो अब हमारे पास रुपया बच गया 64.8 रुपया। तो बोलेगा कितना प्रतिशत रुपया अब आपके पास है? तो हम देख रहे हैं कि 100 तो था मेरे पास, 100 तो था, लेकिन 100 में सब हमारे पास 64 रुपया 8 पैसा खर्च हो गया, 64 रुपया 8 पैसा है। तो अब हम खर्चा कितना किए हैं? तो खर्चा कितना किए हैं, तो खर्चा का परसेंटेज बताने के लिए 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, यानी 35 रुपया 2%। गुने 100 देंगे तो 100 से 100 तो कटिए जाएगा, यानी 35.2% हम एक्सपेंड किए, यानी एक्सपेंड किए, एक्सपेंडिचर है मेरा। और 64.8% मेरा क्या है? तो मेरा 64.8% जो है मेरा सेविंग है। यानी अब जो मेरे जेब में रुपया होगा वो 64.8 रुपया होगा। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया, सो कहिए। तो अब यहाँ से मेरा जो दोस्त है, यहाँ से कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है आपका ख़त्म हुआ। अब जो 2 कॉन्सेप्ट अब बच गया है आप लोगों को, 2 कॉन्सेप्ट आप लोगों का बच गया है। वो है एक थ्रो जो है वो है जो सो इलेक्शन जो वाला सवाल आता है, इलेक्शन वाला, और वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम है। तो हम 1 से 2 दिन अभी इस पर तो कितना कॉन्सेप्ट दे दिए, तो कम से 2 दिन इसका क्वेश्चन चलेगा। 2 दिन मेरा परसेंटेज का ऑलरेडी हो गया है, 1 दिन इसका कॉन्सेप्ट चलेगा और 1 दिन इसका क्वेश्चन। 2, 4, 6, 7, 10 क्लास में परसेंटेज हम ख़त्म कर देंगे और उसके बाद जो है प्रॉफिट लॉस जो जैसे होगा स्टार्ट करेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर वो बच्चा जो तैयारी करना चाहता है उस तक पहुँचे, बेहतरीन कंटेंट पहुँचे और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट। वहीं कुछ आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा वीडियो क्वालिटी दिस डेट को लेकर, तो सीखना है तो उतना मैनेज करना ही पड़ेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही, थैंक यू।